ओम सच्चिदानंद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। हमारे ईशोपनिषद के तीसरे मंत्र की ये 11वीं चर्चा है। और कल जहाँ हमने समाप्त किया था वहाँ एक प्रश्न था कि तुम नाश का अर्थ अधिकार का नाश लेते हो, इसमें क्या प्रमाण है? मंत्र में तो आत्महना लिखा है। तो अर्थ करते हुए 3 शक्तियों से कार्य लेना होता है। वो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहाँ अक्षरों से असंभव अर्थ प्रतीत हो वहाँ लक्षणा से काम लिया जाता है। जैसे रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं कि दिल्ली आ गई, तो बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि दिल्ली तो गति रहित है, उसमें आने की क्रिया नहीं हो सकती। अतः वह उसका भाव ये समझता है कि रेलगाड़ी, वो ट्रेन जो है वो दिल्ली आ गई है। और आने की क्रिया को दिल्ली के बदले रेलगाड़ी के साथ जोड़ देता है। फिर व्यक्ति कहता है कि जी ऐसे तो ये मनमाना अर्थ हो गया, तो किसी भी शब्द का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होगा, तो जैसा चाहो अर्थ कर लो। इसका उत्तर भी यही है कि नहीं, शब्दों के अर्थ ठीक ठीक समझने के लिए ही ये शक्तियाँ हैं, ताकि वक्ता का अभिप्राय ठीक ठीक समझ में आ जाए और श्रोता भ्रम में न भटकते रहें। इस प्रकार कई बार प्रश्न किया जाता है कि लोक, तो हम ये समझते हैं कि लोक लोकांतर है, और लोक का अर्थ शरीर कैसे हुआ? तो इसका उत्तर यही है कि लोक शब्द का अर्थ होता है दृश्य पदार्थ। दृश्य होने से शरीर को लोक कहना ठीक है। लोक का लोक प्रसिद्ध अर्थ ब्रह्मांड भी है, और पिंड यानी शरीर की ब्रह्मांड से उपमा दी जाती है। इस सादृश्य के कारण भी लोक शब्द का अर्थ शरीर करना उचित है। और प्रेत्य का अर्थ होता है मर करके दूसरा शरीर प्राप्त करना। इस वास्ते मरने के बाद प्राप्त होने से लोक का अर्थ शरीर ठीक है। ओम। कर्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, और जो परमपिता परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देता है, तो उसके साथ जो वेद रूपी ज्ञान देता है, उसके 2 ही अर्थ होते हैं कि भोग और अपवर्ग। और भोग सांसारिक वो साधन है जिनको प्राप्त करके मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अपवर्ग अर्थात मुक्ति की तरफ बढ़े। और उसके लिए जो हमारे कर्म हैं वो क्लेशों से रहित होने चाहिए। और क्लेश से रहित कब होंगे? जब उसमें अविद्या समाप्त होगी, अज्ञान समाप्त होगा। क्योंकि जो विपरीत ज्ञान है उसके कारण से हम दुखदायी चीज़ों को सुखदायी समझ बैठते हैं।
हम संसार में राग में लिप्त हो जाते हैं, जैसे दूसरे मंत्र में कहा था, और उसके बाद में हम लिप्त होने के बाद किसी से राग, किसी से द्वेष, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो उस कर्म फल को प्राप्त करता है। और जब ऐसे कर्म फलों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ संसार में जो विभिन्न योनियां हैं उनको प्राप्त होता है। अपनी आत्मा के विरुद्ध वो किस प्रकार से कार्यों में संलग्न हो जाता है कि वो आवश्यकता से अधिक धन के पीछे पड़ा रहता है कि और ऐश्वर्य, और कोठी, और एक और कार, इस प्रकार से उनमें ही जीवन समाप्त कर जाता है। और वह यह नहीं समझ पाता कि ये धन संपत्ति तो यहीं पर रह जाएगी, और उसके साथ में जब मृत्यु का समय आएगा तो पत्नी भी साथ नहीं देती है, और घर के दरवाजे तक वो साथ होती है, मित्र बंधु शमशान घाट तक ही तो ले जाते हैं। और ये शरीर जो है जिसके ऊपर वो इतना इतराता था उसको जला दिया जाता है शमशान घाट के अंदर। ये क्यों होता है? क्योंकि ये अविद्या के कारण होता है। व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझ बैठता है, लेकिन जो आत्मा है जिस मन के द्वारा वो काम कर रही है, उस आत्मा के लिए, उसकी उन्नति के लिए व्यक्ति कोई विशेष कार्य करता ही नहीं है। और विशेष कार्य की बात तो अलग है, वो स्वयं के विषय में, अर्थात मैं जो आत्मा हूँ उसके गुण कर्म स्वभाव को ही नहीं जानता है। और इस प्रकार से आज संसार में व्यक्ति जो विद्या को प्राप्त कर रहा है, जिसको हम सांसारिक विद्या को अविद्या के रूप में लेते हैं, तो उससे इस प्रकार की हालत व्यक्ति की हो गई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 वस्तुओं का ज्ञान मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है, और वो है ईश्वर, दूसरा जीवात्मा अर्थात मैं स्वयं, और तीसरा प्रकृति, जिस मूल प्रकृति से ये संपूर्ण संसार बना है। इन सब के गुण कर्म स्वभाव को जानना और उनका ठीक ठीक उनसे लाभ उठाना, अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो वो दोषों से छूट जाता है, और फिर वो जो ये मंत्र आया है असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, उस समय वो असुर, पिशाच या इस प्रकार की शरीरों से, उनके मिलने से बच जाता है। तो ये जब हम ध्यान करेंगे तो उस समय हमें पता लगेगा कि परमपिता परमात्मा कितना दयालु है। उसने सृष्टि के प्रारंभ में ही सब मनुष्यों के लिए ये ज्ञान दे दिया कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, और मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, और उसकी उन्नति के लिए मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे साथ बैठा हुआ उसकी उन्नति में तुम्हारा मैं साथ दूंगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति
गलत कार्यों में संलग्न होकर के अपनी आत्मा के विरुद्ध, ईश्वर के बताए ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, तो उस समय वो विभिन्न दुखों को भोगता है। तो इस प्रकार से ये तीसरे मंत्र का अर्थ हमने आपके समक्ष रखा। अब हम चतुर्थ मंत्र पर आते हैं। ओम अनेज देकम मनसो जवैयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्ष तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। यहाँ इस मंत्र में दीर्घतमा ऋषि हैं और इस मंत्र के देवता हैं ब्रह्मा। निचरी त्रिष्टुप छंद है और स्वर है धैवतः। इस मंत्र का विषय है कैसा व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इसका पदार्थ किया है वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हे विद्वान मनुष्यों, जो एकम अद्वितीय अनेजत नहीं कंपने वाला अर्थात अचल अपनी अवस्था से हटना कंपन कहलाता है, उससे रहित है। मनसः मन के वेग से भी जब यह अति वेगवान पूर्वम सबसे आगे अर्षद चलता हुआ अर्थात जहाँ कोई चलकर जाए वहाँ प्रथम ही सर्वत्र व्याप्ति से पहुँचता हुआ ब्रह्म है। एनत इस पूर्वोक्त ईश्वर को देवा चक्षु आदि इंद्रिय नहीं आपनुवन प्राप्त होते। तत् वह परब्रह्म अपने आप तिष्ठत स्थिर हुआ अपनी अनंत व्याप्ति से धावत है विषयों की ओर गिरते हुए अन्यान आत्मा के स्वरूप से विलक्षण मन वाणी आदि इंद्रियों का अति एति उल्लंघन कर जाता है। तस्मिन उस सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर की स्थिरता में मातरिस्वा अंतरिक्ष में प्राणों को धारण करने हारे वायु के तुल्य जीव अपह कर्म व क्रिया को दधाती धारण करता है, यह जानो। तो इस मंत्र का जो पदार्थ है वह मैंने आपके समक्ष रखा है। कल इसके भावार्थ को लेकर के और कुछ चर्चा इस मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।